नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद डीकेजीएस गुरु में। बच्चों, आज हम फिर एक बार कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो वो पहला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे हम लोग। जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। जमींदार बच्चों किसे कहते थे? पहले जैसे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन वगैरह रहती थी, उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे जमींदार कहा जाता था। आप समझ गए होंगे आप लोग जमींदार। तो जमींदार अपने जो जमींदारियों पर कैसे नियंत्रण बनाए रखते थे, अथवा जमींदार अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए किन किन उपायों से काम लेते थे। ये क्वेश्चन है बच्चों। आइए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। देखो, जमींदार अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ऐसे लिखेंगे हम लोग उत्तर में, जमींदार अपनी जमींदारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की रणनीति का क्या करते थे? अनुसरण करते थे। इनमें से कुछ रणनीतियां निम्नवत है। निम्नवत आ जाएगा, हम लोग नंबर 1 लिखेंगे। देखो, नंबर 1, जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री, यहाँ बिक्री है, फर्जी बिक्री का सहारा लेकर प्रायः अपनी जमींदारियों के कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे। कुछ भाग परिवार की महिलाओं के नाम कर देते थे बच्चों, क्योंकि कंपनी की नीति में महिलाओं की संपत्ति न छीनने का प्रावधान था। भाई महिलाओं की संपत्ति को न छीनने का प्रावधान था। जैसे राजस्व की विशाल धनराशि बकाया रह जाने के कारण जब वर्धमान के राजा की भू संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी, तो उसने अपनी जमींदारी का कुछ भाग अपनी माता के नाम कर दिया, अतः उसे नीलाम नहीं किया जा सका। समझ गए हो आप लोग। दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा क्या है? जमींदार के एजेंट नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ की नीति को अपनाते थे। और देखेंगे आप आगे हम लोग इधर बच्चों अपनाते थे। वे कंपनी की राजस्व वे कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर क्या करते? रोकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बकाया धनराशि में वृद्धि होती रहती थी। भू संपदा का कुछ भाग नीलाम किए जाने पर जमींदार के अपने आदमियों द्वारा ही कुल अन्य खरीदारों की अपेक्षा ऊंची बोली लगाकर उसे खरीद लिया जाता था। कालांतर में उनके द्वारा खरीद की राशि का भुगतान न किए जाने पर जब उस भू संपदा को एक बार फिर बेचना पड़ता था, तो इस बार भी जमींदारों के एजेंटों द्वारा उसे खरीद लिया जाता था। पुनः खरीद की राशि का भुगतान न किए जाने पर एक बार फिर जमीन को क्या कर दिया जाता था? नीलाम करना पड़ता था। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता था। अंत में सरकार और बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे और विवश होकर सरकार को उस भू संपदा को कम बोली पर जमींदार को ही देना पड़ता था। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे। जमींदार अपनी जमींदारी पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा सरलता पूर्वक नहीं होने देते थे। देखो, तीसरा लिखेंगे। जमींदार अपनी जमींदारी पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा सरलता पूर्वक नहीं होने देते थे। यदि दुर्भाग्य अथवा सौभाग्य से कोई बाहर का व्यक्ति नीलामी में जमीन प्राप्त करने में सफल हो जाता था, तो उसे उस जमीन पर कब्जा करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और पुराने जमींदार के लठियाल जो होते हैं, रखते हैं लोग, जमींदार वगैरह लोग लाठी चलाते हैं। लठियाल नए जमींदार के आगे देखेंगे। नई जमींदार से लोगों से जोर जबरदस्ती करके एवं मारपीट करके उन्हें भगाने के लिए विवश कर देते थे। अब देखो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? एक क्वेश्चन है। एक चिकित्सक, एक दार्शनिक, एक इतिहासकार, एक कवि। तो फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था बच्चों। सही जवाब का हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 1853 से 1854 ईस्वी में, 1857 1858 ईस्वी में, 1850 1860 ईस्वी में, 1855 1856 ईस्वी में।
तो जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के दौरान कितने संथाल मारे गए। संथाल विद्रोह के दौरान कितने संथाल मारे गए। 11,000 से अधिक की जो है 13,000 से अधिक की 12,000 से अधिक की 15,000 से अधिक। तो संथाल विद्रोह के दौरान बच्चों कितने संथाल मारे गए। 15,000 से जो है अधिक मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था। 1873 में, 1874 ईस्वी की, 1875 ईस्वी की, 1876 ईस्वी। तो सही जवाब हो जाएगा 1875 में। जो दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। मनसब एक पद होता है बच्चों इतिहास में। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है अकबर ने शुरू की थी। किसने बच्चों। अकबर ने।